श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राम के विवाह की तैयारी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 23 श्लोक 1 से 11। रामायण एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका वाल्मीकि रामायण की दिव्य यात्रा में, जहां हम प्रतिदिन श्री राम कथा का सार समझते हैं। आज हम बालकांड सर्ग 23 के श्लोक 1 से 11 तक के दिव्य प्रसंग को जानेंगे, जो हमें प्रभु श्री राम के विवाह की पृष्ठभूमि में लिए चलता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राजा जनक ने शिव धनुष के वर्णन के माध्यम से प्रभु श्री राम के आने का संकेत पाया। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे और वहां राज दरबार की भव्यता का दर्शन हुआ। राजा जनक का ऋषि विश्वामित्र से आदरपूर्वक स्वागत, उनका आश्रम में प्रवेश और श्री राम लक्ष्मण की झलक। राजा जनक द्वारा पूछे गए प्रश्न। ये तेजस्वी कुमार कौन है? ऋषि विश्वामित्र का परिचय। ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। श्री राम का चरित्र और पराक्रम का वर्णन। जनक का हर्ष और भाव विभोर होकर स्तुति करना। वेद और शास्त्रों के अनुसार योग्य वधु का योग्य वर से मिलन की ओर संकेत। त्रयोविंशः सर्गः। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। प्रभातायां तुषर्वर्या विश्वामित्रो महामुनिया। अभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानो पर्णसंस्तरे एक। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारों से कहा। एक। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम दो। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। 2। तस्यर्षयः परमोदारण वचः श्रुत्वा नरोत्तमो। स्नात्वा कृतोदको वीरो जप्त्वा परमं जपम। 3। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। 3। कृतानिको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधन। अभिवाद्याति संघृष्टो गमनाय अभितिष्ठतुः। 4 नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हो गए। 4। तो प्रयांतो महावीर्यो दिव्या त्रिपथका नदीम ददृशाते ततस्तत्र सरैवाह संगमे शुभे। 5। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथका नदी गंगा जी का दर्शन किया। 5। तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषिणां भावितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यता परमं तपः। 6। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। 6। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् पूज्यतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। 7। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही। 7। कस्यायमाश्रमः पुण्य कुन्वस्मिन् वस्ते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छावः परं कौतूलं हि नो। 8। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। 8। तयोस्तद् वचन श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत श्रूयता राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। 9। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। 9। कंदर्पी मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधयः तपस्यन्त में स्थाणु नियमेन समाहितम। 10। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियमपूर्वक तपस्या करते थे। 10। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तः समरुद्गणम् धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। 11। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद्गणों के साथ कहीं जा रहे थे।
उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। 11 कल हम जानेंगे सर्ग 23 के शेष श्लोक 12 से 22 तक की कथा, जहां शिव धनुष का परीक्षण और विवाह की दिशा में पहला कदम उठाया जाएगा। यह भाग और भी रोचक और भावनात्मक होने वाला है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप रामायण की अगली कड़ी कभी मिस ना करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और बताएं कि आज का कौन सा श्लोक आपको सबसे प्रिय लगा। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।